देखो भाई मेरे को पूरा खराब हो जाएगा, चिंता नहीं करो, वाईफाई से करने दो। ये हमारा गलती हो गया क्या है, वो पहले कांग्रेस में थे ना, इसी के लिए आदत पूरा है। इमरजेंसी डिक्लेयर करें और यू आर बिहेविंग एज अ सीपीएम कैडर। यू जस्ट शो मी द नोटिफिकेशन। I want to know this categorically. नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। साजिश है किसी की? लोकल पुलिस हाँ। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अस्पताल में डिस्चार्ज कर दिया गया है। व्हीलचेयर पर बैठकर ममता बनर्जी अस्पताल से बाहर आई। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि अब बंगाल की राजनीति में व्हीलचेयर से राजनीतिक खेल खेला जाएगा, यानी कि ममता बनर्जी अब व्हीलचेयर पर बैठकर चुनावी सभाएं करेंगी। सत्ता में 10 साल रहने के बाद इस बार उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से है और बीजेपी से टक्कर लेने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भले ही उनके पैरों में फ्रैक्चर हो, लेकिन बीजेपी पर उनकी सियासी हमले और धारदार होने की उम्मीद है। ममता बनर्जी को गुस्सा भी आता है और वो नाराज भी होती है, और सबसे बड़ी बात, वो सार्वजनिक तौर पर अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर भी कर देती हैं। शायद इसलिए ममता दीदी को राजनीति की एंग्री वुमन भी कह सकते हैं। ठीक शाम 7 बजे ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के बाहर आई। 2 दिन अस्पताल में भर्ती रही ममता दीदी के पैरों में अब प्लास्टर की जगह बैंडेज बंधा हुआ था। व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी की यही तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाली तस्वीर है। अब इसी व्हीलचेयर पर बैठकर ममता बनर्जी अपने विरोधियों पर सियासी हमले करेंगी। जब बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित कर सकती है ममता। चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी के पैर में आई चोट से टीएमसी के उम्मीदवार और नेता घबरा गए थे। उन्हें डर था कि ममता बनर्जी आखिर चुनाव प्रचार कैसे करेंगी। क्या टीएमसी की नंबर 1 स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार से दूर रहेंगी? लेकिन इन सवालों के जवाब और टीएमसी के उम्मीदवारों का डर ममता बनर्जी की इसी व्हीलचेयर ने दूर कर दिया। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। अस्पताल के बेड से ही ममता बनर्जी ने विरोधियों को ये बता दिया कि वो घायल हुई हैं, कमजोर नहीं। सफेद साड़ी और पैरों में स्लीपर्स, ममता बनर्जी की यही सादगी है। बस सर्दियों में उनके कंधे पर एक हल्के भूरे रंग की शॉल आ जाती है। जब से मैंने पश्चिम बंगाल में रिपोर्टिंग की शुरुआत की, हमेशा देखा है ममता बनर्जी सफेद साड़ी में ही घूमती है। चाहे फिर 7 बार सांसद बनना हो, रेल मंत्री रही, 2 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उन्होंने अपना पहनावा कभी नहीं बदला। फिर चाहे वो सरकारी कार्यक्रम में जाती हो, राजनीतिक कार्यक्रम में जाती हो या फिर पद यात्राओं में, लेकिन हमेशा वो हवाई चप्पल में ही घूमती है। साल बदलते गए, राजनीति की दशा और दिशा बदलती गई, लेकिन ममता दीदी ने खुद को नहीं बदला। आज भी ममता बनर्जी का पहनावा वही है। साल 1998 में ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए पहुंची थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम नहीं थे और ममता बनर्जी को रिसीव करने खुद दरवाजे तक आए थे। ममता बनर्जी के आने पर अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी आरती करवाई थी। आरती करो मैडम। 1998 में ममता बनर्जी की टीएमसी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। हालांकि ममता बनर्जी ने ज्यादा दिनों तक बीजेपी से गठबंधन नहीं रखा। ममता बनर्जी को अगर राजनीति की एंग्री वुमन कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने मन का ना होने पर ममता दीदी सार्वजनिक रूप से अपने गुस्से का प्रदर्शन करती हैं। ममता बनर्जी की गुस्सैल छवि बनाने वाली यही वो तस्वीर है। 4 अगस्त 2005 को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान ममता बनर्जी ने लोकसभा के तत्कालीन उपसभापति चरणजीत सिंह अटवाल पर कागज का बंडल फेंक दिया था और फिर गुस्से में नाराज होकर लोकसभा से चली गई थी। तब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है।
वैसे तो ममता बनर्जी ने 2011 में लेफ्ट को बंगाल की सत्ता से बेदखल किया था, लेकिन इसके लिए वो कई साल पहले से तैयारी कर रही थी। दिसंबर 2006 में जब ममता सिंगूर में टाटा मोटर्स के प्रस्तावित नैनो कार प्रोजेक्ट पर जाने की कोशिश कर रही थी, तो उन्हें जबरन रोका गया। You just show me the notification. You cannot behave just like a dictator. This is a democratic country. District Magistrate Madam has promulgated 144. We request you to cooperate, ma'am. Show me the notification. I will cooperate. Please show me the It will be notification. shown in due. जब पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही थी तो कार के अंदर तक एक पुलिसकर्मी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। उस वक्त ममता बनर्जी ने उस पर हाथ उठा दिया था। यही वो सिंगूर था जिसे ममता बनर्जी ने तत्कालीन लेफ्ट सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया। सिंगूर को ममता बनर्जी ने आंदोलन बना दिया। सिंगूर में ममता बनर्जी ने 1.5 महीने तक आंदोलन किया, लाठीचार्ज झेला। नतीजा रहा कि 2011 में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बम पर जीत मिली। आज बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाती है। कभी ठीक ऐसा ही आरोप ममता बनर्जी लेफ्ट पर लगाती थी। राजनीतिक हिंसा में पश्चिम बंगाल 1 नंबर में है। अभी हमारा बंगाल में कोई जात पात का कोई परिस्थिति, जात पात का लड़ाई नहीं है, जाति दंगा नहीं होता है। लेकिन हमारा उधर में जो लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई हो रहा है इसी के लिए कि सीपीएम कभी नहीं चाहता है कि वो पावर से जाए, इसी के लिए उसको वो डरते हैं। और जो डरते हैं वो डरने के लिए, डराने के लिए वो मारते हैं। ये ठीक नहीं है। केंद्र में सरकार कोई भी हो, ममता बनर्जी उसके विरोध में ही खड़ी रहती हैं। 2012 में यूपीए सरकार में बढ़ती महंगाई और एफडीआई को लेकर ममता बनर्जी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था, जिसमें उन्होंने तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। ममता बनर्जी के पास सेंट्रो कार है। कोलकाता में वो उसी सेंट्रो कार से आती जाती रही हैं। 2017 में वो फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को भी सेंट्रो कार से ही एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने आई थी। अब ममता बनर्जी के सरकारी काफिले में महिंद्रा की स्कॉर्पियो कार है। उनके पास वॉक्सवैगन की भी कार है। ममता बनर्जी पर विपक्षी दल मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाते रहे हैं। उसकी वजह है ये तस्वीरें। ममता बनर्जी रोजे के महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन करती हैं। हालांकि अभी चुनाव के मौसम में ममता बनर्जी मंदिर में पूजा करते हुए ज्यादा नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ममता बनर्जी की एक ऐसी नेता है जो अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ती। यहां तक कि ममता बनर्जी ने तो एक बार केंद्र सरकार में रहते हुए अपनी सरकार का विरोध कर दिया था। इसी साल 23 जनवरी को जब कोलकाता में पीएम मोदी के सामने जय श्री राम के नारे लगे तो मंच से ही ममता ने नारे लगाने के खिलाफ अपनी नाराजगी भी दिखा दी। हालांकि ममता बनर्जी कई बार खुद को एंग्री वुमन की छवि से बाहर निकालने के लिए हंसी मजाक करती हुई भी दिखी हैं। ममता बनर्जी की राजनीति का अलग ही चरित्र है। उन्हें कब क्या चीज बुरी लग जाए कोई नहीं कह सकता। जुलाई 1996 में महंगे पेट्रोल के खिलाफ सरकार का हिस्सा रहते हुए भी उन्होंने विरोध किया। विरोध में ही लोकसभा के अंदर जमीन पर बैठ गई। फरवरी 1997 में रेल बजट के दौरान बंगाल की अनदेखी पर तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान की ओर शॉल फेंक दिया। साल 1998 में एसपी सांसद दारोगा प्रसाद सरोज को कॉलर से खींच लिया था। वो महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे थे। अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी का गुस्सा देखने को मिला। 23 जनवरी को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दौरान प्रधानमंत्री विक्टोरिया मेमोरियल आए थे, तब भीड़ में कुछ लोगों ने ममता बनर्जी के संबोधन से ठीक पहले जय श्री राम के नारे लगाए। इन नारों से दीदी इतना गुस्सा गई कि उन्होंने पीएम के सामने पूरा भाषण ही नहीं दिया। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी सिर्फ गुस्सा करती है। ममता बनर्जी हंसती भी है और हंसाती भी है।
कभी कभी अपने भाषणों के जरिए ममता बनर्जी ने लोगों को हंसाया भी है। बराजमाडा टटीना, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बाड़ान, शिवपुरी, अरे बोलती तारा ना, बड़ापोटा रोड, टीहू, बड़ाडी। इफ यू डोंट लिसन आई विल कट। उसका है काफी चिल्लाता है, उसका है बड़ापोटा रोड, टीहू। दीदी को पेंटिंग के साथ साथ और खाना बनाने का भी शौक है। चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी चाय बनाते हुए भी दिख चुकी हैं। अब बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन ममता बनर्जी का निशाना तो कहीं और ही है और इसके लिए ममता इसी व्हीलचेयर का सहारा ले रही है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खोदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।